सातवें का स्वामी पांचवें घर में हो, जैसे ये सातवां घर है, इसका स्वामी पांचवें घर में हो, तो प्रेम विवाह होगा। प्रेम विवाह लेकिन उसी अवस्था में जब ये दोनों एक दूसरे के शत्रु ना हो, सम हो या मित्र हो तो होगा। यानी आप जिससे प्रेम करते हैं उससे आपका विवाह होगा। लेकिन एक अवस्था ये आती है, अगर ये शत्रु है और फिर भी प्रेम हो, फिर भी विवाह हो जाता है, प्रेम विवाह, लेकिन फिर वो ज़्यादा समय तक नहीं चल पाता। क्योंकि ऐसी अवस्था में प्रेम कैसे हो जाता है कि लड़की का शुक्र और लड़के का शुक्र मंगल की आपस में कहीं ना कहीं दृष्टि होती है या कहीं ना कहीं संबंध बन जाता है, तो एक आकर्षण पैदा हो जाता है, उस आकर्षण के द्वारा विवाह हो जाता है। लेकिन ये जो दो अवस्था जो होगी, पांचवा और सातवां दोनों एक दूसरे के शत्रु होंगे तो विवाह नहीं होगा। जैसे सातवां शुक्र है, शुक्र का शत्रु सूर्य है, तो ऐसी अवस्था में प्रेम नहीं होगी इस कुंडली में। इसका स्वामी अगर यहाँ आ जाता है शुक्र, तो विवाह नहीं होगा। वो इसी अवस्था में विवाह हो सकता है, जैसे लड़की में शुक्र चौथे घर में कर्क में बैठा है, लड़के की कुंडली में मकर में बैठा है, तो मकर का सूर्य मंगल या मकर में ना होके लग्न में बैठा हो, लग्न में बैठा है, तभी 1 2 3 4 दृष्टि शुक्र पे पड़ रही है, तो आकर्षण हो गया। तो वैसे तो दोनों तरफ आकर्षण होता है, दोनों के अगर आमने सामने की राशियाँ मिल जाए या कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे के कुंडली में राशि परिवर्तन कर रहे हो। अगर लड़की का शुक्र मंगल के घर में बैठा है और मंगल और लड़के की कुंडली का मंगल लड़की के शुक्र के घर में बैठा है, तब भी एक आकर्षण बन जाता है, उसमें विवाह हो जाता है। लेकिन अगर ये दोनों शत्रु हो गए तो कभी भी विचार नहीं मिलेंगे और ये विवाह सफल नहीं होगा। कुछ दिनों तक प्रेम बना रहेगा, फिर ये समाप्त हो जाएगा। लड़ाई झगड़ों में, कष्टों में ही पूरा वैवाहिक जीवन बीत जाएगा। कभी भी विचार नहीं मिल पाएंगे, दोनों आपस में टकराते रहेंगे। तो इस चीज़ की आप मतलब आपसे एक निवेदन है कि आप जब भी कुंडली को देखें तो इन अवस्थाओं को ज़रूर देखें, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं। क्योंकि बहुत सारे घर टूट रहे हैं, शादियां टूट रही हैं। अगर जुड़े हुए भी है, कुछ लोग तो इसलिए जुड़े हुए हैं कि समाज में एक सामाजिक भय है, तो भय से ज़िंदगी जी रहे हैं। एक वैवाहिक जीवन, सुखी जीवन नहीं जी पा रहे, अपनी इज्जत को बस ढाके पड़े हैं कि भाई अलग नहीं होना है। क्योंकि सम्मान के ग्रह मजबूत है तो ठीक है, अपने सम्मान को वो लोग बनाए रख रहे हैं। तो ऐसा आप मत कीजिए। आपको शादी करने से पहले इस चीज़ को देख लेना है कि सातवां घर पांचवा घर एक दूसरे के शत्रु ना हो, लग्नेश शत्रु ना हो। आठवें वाला भाव जो बताया मैंने उसे देख लें। इन सब अवस्थाओं को देखने के बाद तब आप विवाह, और 17 गुण से कम अगर मिल रहे हो तो विवाह ना करें। बस आज इस कुंडली में इतना ही था। अगली कुंडली में हम उस विषय में बात करेंगे कि विवाह नहीं हो रहा तो कारण क्या है।